अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है और इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। माजी के लेक्चर में हम जान चुके हैं पार्टिसिपल की तारीफ़, उसके मानी और इसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को जान लेने के बाद आइए हम पास्ट पार्टिसिपल को जान लेते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 262 को देखें आप। Besides the present participle, we can form from each verb another participle called its past participle. ये कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा हम एक दूसरा पार्टिसिपल बना सकते हैं तमाम फेलों के ज़रिया से, तमाम वर्ब के ज़रिया से। जैसा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को फेल से बनाते थे, इसी तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को भी फेल से बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। लेकिन उसके जो कानून होंगे, वो रेगुलेशन होंगे, वो कैसे होंगे ये देखते हैं। Which represent a completed action and instead of the thing spoken of। और इस पार्टिसिपल का माना क्या होगा? इस पार्टिसिपल का माना ये होगा कि वो काम पूरा हो चुका है और एक चीज़ की हालत क्या है। ओके, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से पास्ट पार्टिसिपल भी होता है और उसको भी फेल के ज़रिया से बनाया जाता है और वो दो माने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ये कि पास्ट पार्टिसिपल का माना होगा कि कोई भी काम पूरा हो चुका है, और दूसरा माना ये होगा कि एक चीज़ की जिसके बारे में हमने बोला है उसकी हालत क्या है, उसकी अवस्था क्या है, इसके ताल्लुक़ से हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के ज़रिया से, मिसालों के ज़रिया से बातें वाज़ेह हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग और एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी आने वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आने वाले जो मिसाल हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल की मिसाल हैं। उन्हें गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। Blinded by a dust storm, they fell into disorder। धूल वाले आंधी के ज़रिया से अंधे हो करके, they fell वो गिर गए, वो हो गए, into disorder बेतरतीब में। यानी एक धूल की आंधी आई, एक धूल की आंधी चली, उस आंधी ने लोगों को अंधा बना दिया, क्योंकि जब धूल आदमी की आँख में जाएगा तो वो फिर देख नहीं सकता है। तो उस धूल के ज़रिया से जो वो लोग अंधे हुए, तो फिर वो लोग बेतरतीब में हो गए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लाइंडेड है, ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल में हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, आईएनजी फॉर्म। लेकिन हम पास्ट पार्टिसिपल को कौन सा फेल इस्तेमाल करेंगे? तो हम फेल के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के लिए। जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ब्लाइंडेड, तो ये जो ब्लाइंड है, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडिंग, तो यहाँ पर यानी जो ब्लाइंडेड का इस्तेमाल किया गया है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। Deceived by his friends, he lost all hope। अपने दोस्त के ज़रिया से
धोखा दिया जाने के बाद, he lost all hope, उसने पूरी उम्मीदें खो दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे deceived, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो deceived by his friends, अपने दोस्तों के ज़रिया से धोखा दिए जाने के बाद, he lost all hope, उसने अपनी तमाम उम्मीदें खो दी। तो आइए आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। टाइम मिसस्पेंट इज टाइम लॉस्ट, टाइम जो कि खर्च किया गया हो गलत चीज़ों में, इस टाइम लॉस्ट, वो ज़ाया टाइम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। एक है मिसस्पेंट और दूसरा है लॉस्ट। तो ये क्या पास्ट पार्टिसिपल है। ड्राइवन बाय हंगर, भूख के ज़रिए से तड़पाए जाने के बाद, ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, उसने रोटी के एक टुकड़े की चोरी की। तो यहाँ पर आप देखिए ड्राइवन ये पास्ट पार्टिसिपल है और ड्राइवन बाय हंगर, भूख के ज़रिए से मजबूर होने के बाद। ओके, ड्राइव बाय हंगर, भूख के ज़रिए से मजबूर किए जाने के बाद, ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, उसने रोटी के एक टुकड़े की चोरी की। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। वी सॉ अ फ्यू ट्रीज laden with fruit, हमने चंद पेड़ों को देखा जो लदे हुए थे फलों से। तो यहाँ पर laden आप देखेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं, और वो जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता था वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म होता था। तो आइए इसमें हम और भी देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में और चीज़ें क्या कही गई हैं। It will be noticed that the past participle usually ends in ed, d, t, en or n. आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आम तौर पर यानी ख़त्म होता है, यानी इन पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में क्या आता है, इन पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में ed का इस्तेमाल किया जाता है, या d का, या t का, या en का, या n का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ब्लाइंडेड में ed का इस्तेमाल किया गया, और डिसीव्ड में भी ed का इस्तेमाल किया गया, मिसस्पेंट में t का इस्तेमाल किया गया, लास्ट में भी t का इस्तेमाल किया गया, ड्राइवन में en का इस्तेमाल किया गया। ओके, और इसी तरीके से लेडन में n का इस्तेमाल किया गया। तो पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में कौन कौन से वर्ब लेटर्स, कौन कौन से हरूफ आ सकते हैं, कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं, तो क्या हैं, ed या d या t या n या n। ओके, तो जिन भी वर्ब के अंदर ये आए वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हैं। बिसाइड दीज टू सिंपल पार्टिसिपल्स, और इन दो सिंपल पार्टिसिपल के अलावा हमारे पास एक तीसरी किस्म भी है, और वो है यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, यानी हमारे जो पार्टिसिपल हैं वो तकरीबन 3 पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो एक जो तीसरी पार्टिसिपल है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और इसका जो माना होता है दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज completed एट सम टाइम पास्ट, यानी और इस परफेक्ट पार्टिसिपल का ये माना होता है कि कोई भी काम माजी में हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
तो एग्जाम्पल है हमारा हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। आराम कर लेने के बाद, आराम के बाद हमने अपने सफ़र को दोबारा शुरू किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग रेस्टेड, यानी हैविंग का इस्तेमाल किया गया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी इस काम को आप कर चुकने के बाद, इस काम को अंजाम देने के बाद आप दोबारा अपने काम को शुरू कर रहे हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का माना होगा कि कोई काम पूरा हो चुका है, यानी पास्ट में, माजी में, तो हम उसके लिए यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जाना कि पार्टिसिपल जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और दूसरा जो पार्टिसिपल है वो पास्ट पार्टिसिपल है, उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा पार्टिसिपल है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और उसमें हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया हैविंग रेस्टेड, ओके। आगे देखते हैं थोड़ा सा 263 को। In the following examples, the participles are used as simple qualifying adjectives in front of a noun. Thus, they are called participle adjectives. कहते हैं कि आने वाले एग्जाम्पल्स में जिन पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है वो एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहे हैं एक नाउन के पहले, यानी ये जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाएगा वो एक एडजेक्टिव की तरह से नाउन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और हम इन पार्टिसिपल को क्या कहेंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहेंगे, यानी ऐसे पार्टिसिपल्स जो कि सिफत का काम कर रहे हैं, जो कि एक नात का काम कर रहे हैं, नाउन के लिए, मौसूफ के लिए एक सिफत का काम कर रहे हैं। तो आइए हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोर। तो यहाँ पर आपने देखा रोलिंग स्टोन, तो रोलिंग ये क्या है, पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि इस्तेमाल किया गया है एक एडजेक्टिव के तौर पे स्टोन के लिए, यानी एक लुढ़कता हुआ जो पत्थर होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं बिटोरता है, ओके। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वी हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर। हमने एक चमकते हुए पानी का ड्रिंक लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप स्पार्कलिंग का इस्तेमाल किया गया। स्पार्कलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है वाटर के लिए। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। His tattered coat needs mending. उसकी फटी हुई कोट को इस्लाह की ज़रूरत है, यानी उसकी एक कोट है और वो फटी हुई है और उसे सिलने की ज़रूरत है, उसे इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टैटर्ड कोट, टैटर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कोट का, यानी कोट के सिफत को बयान करता है टैटर्ड। तो ये टैटर्ड पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कोट के लिए, ओके। आगे चलते हैं। द क्रीकिंग डोर अवेकन्ड द डॉग, यानी दरवाजे की एक खड़खड़ाहट वाली आवाज़ ने कुत्ते को बेदार कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा क्रैकिंग डोर, तो डोर की जो सिफत है क्या है, क्रैकिंग, और ये पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए कि उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अ लाइंग विटनेस ऑट टू बी पनिश्ड। एक झूठ बोलने वाला मतलब जो गवाह होता है उसको सज़ा देनी चाहिए, एक झूठ बोलने वाले गवाह को सज़ा मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपने देखा पार्टिसिपल जो लाइंग है ये एंटी फॉर्म है और ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है विटनेस के लिए। तो यहाँ पर लाइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया है विटनेस के सिफत को बयान करने के लिए। आइए और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। He played a losing game. उसने एक हारने वाला खेल खेला। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लूजिंग जो है ये पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया गेम के लिए, जो गेम को क्वालिफाई कर रहा है, गेम के माने में मॉडिफाई कर रहा है, यानी लूजिंग गेम यानी हारने वाला खेल। A burnt child ड्रेस द फायर, एक जला हुआ लड़का जो है आग से डरता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बर्न चाइल्ड, तो बर्नड यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है लड़के के लिए। ओके, बर्न चाइल्ड यानी जला हुआ लड़का। डेड्स माने होता है डरना, फायर आग से। His finished manners produced a very favorable impression. उसके चमकते हुए अखलाक ने या आदत ने, काम ने एक अच्छा इम्प्रेशन दिया, एक अच्छा तासुर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिनिश्ड मैनर, तो यहाँ पर ये जो फिनिश्ड इस्तेमाल किया गया है ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया मैनर के लिए। ओके या तो आइए आगे चलते हैं। ही वियर्ड अ वोरिड लुक, उसने यानी उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा क्या रहा था, उसका जो चेहरा था वो ओरिड था, वो ओरिड लुक माने यानी मतलब गमज़दा मतलब सूरत थी। ही वियर्स अ वोरिड लुक, उसने एक गमज़दा चेहरे को पहना हुआ था, यानी उसका जो चेहरा था थोड़ा सा यानी गम में था, टेंशन में था। तो यहाँ पर जो ओरिड लुक का इस्तेमाल किया गया, ओरिड का, ये ओरिड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है लुक के लिए। ओके, एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री, तालीम हमारे देश की सबसे अहम ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी जो पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया वो क्या है, वो है यानी प्रेसिंग, जो कि ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि आंजी पर यानी ख़त्म हो रहा है और नीड के सिफत को उजागर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रेसिंग है पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है और नीड के सिफत को, नीड के जो खासियत है उसको बता रहा है। He was reputed to be the most learned man of his time. वो मशहूर था अपने टाइम का एक तालीम याफ्ता आदमी होने के तौर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि learned का इस्तेमाल किया गया, learned man यानी तालीम याफ्ता आदमी। तो यहाँ पर learned ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया गया है आदमी के लिए। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं और पास्ट पार्टिसिपल हैं, इन तमाम यानी पार्टिसिपल्स का हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल्स के अंदर एग्जांपल्स में देखे। ओके, और यहाँ पर मतलब एक बात और है कि ये जो मतलब जो एडजेक्टिव की तरह से अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तो इनमें हम कंपैरिजन पैदा कर सकते हैं, जैसा कि एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री, मोस्ट प्रेसिंग, तो यहाँ देखिए आपने मोस्ट का इस्तेमाल किया गया और मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यानी इन पार्टिसिपल्स के साथ हम डिग्रीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आम एडजेक्टिव्स के साथ हम करते हैं। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे मतलब ये रहा हमारा यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ डिग्री का इस्तेमाल। और दूसरे एग्जांपल में
द मोस्ट लर्न मैन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लर्न मैन है ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसके साथ हमने डिग्री का इस्तेमाल किया, तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी डिग्रीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल के बारे में, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में और चीज़ें भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए इंशाअल्लाह सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।